हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैथ को लेकर कुछ एक स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉर स्टार्टिंग द क्लास आप अपने बुक डायरी कुछ भी लाना चाहते हो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर या किसी ईयर में आते रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो उनको ज़रूर देख ले। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको ये सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उसमें इम्पॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, जैसे फाइंड द एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टराइजेशंस के अलग अलग मूव सबसे पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। व्हाट इज ए इंटू बी? ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर को बोला जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी आएगा एक्स और वाई निकालने के लिए, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, उसमें ए बी दिया रहेगा। एंड ये रूल आपको पता होना चाहिए, प्रूविंग द गिविंग नंबर ऑफ इरेजनल नंबर। इरेजनल नंबर को प्रूव करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, उसमें लैंग्वेज दिया रहेगा और उसमें एलसीएम और एचसीएम आपको प्रूव करना है। पॉलिनोमियल, इसमें आपको फाइंडिंग द जीरो पता करनी है। बहुत इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस देखना होता है जो जो एक्स एक्स एक्सिस से टच किया हुआ रहेगा वो सारे जीरो में ही आते हैं। फाइंडिंग द जीरो, द गिवन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वेरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ा बीटा और ए और बी कुछ वर्ड दिए रहेंगे, आपको वहाँ से निकालना है। या तो ए निकालना पड़ेगा, या तो बी, या तो अल्फ़ा, या तो बीटा निकालना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस जरूर आपको कर लेनी है। फाइंडिंग द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे ये इसका भी क्वेश्चंस आ सकता है। ये कहते हैं इफ ए एंड बी आर जीरो मान लेते हैं, तो पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरो एक्सप्रेशन एज वेरियस फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंड पेयर द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये थर्ड वाला है, थर्ड चैप्टर, फाइंडिंग वेदर द गिविंग क्वेश्चन आर कॉन्सिस्ट और नॉट। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें बताना है कि इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है या फिर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आगे वेरिएबल मतलब या तो एक्स में रहेगा या तो वाई में रहेगा, वेरी करता है वो। पेयर एंड इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कॉन्सिडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, ये आपको बुक से देख के कर लेनी है सारी चीज़ें। और वो आपको ऐसे फॉर्मूला ही रहेगा, ए एक्स बी एक्स बी वाई, और इसी तरह के जो आपको थर्ड नंबर में देखने को मिल रहे हैं, उसमें आपको अल्फ़ा बीटा निकाल के वो आपको कर लेने हैं। अगर उसमें डी निकालना रहता है, ठीक है, वो आप देख लेना सारा। वर्ड प्रॉब्लम भी रहेंगे, फिक्स, चेंज, ट्रेन एज, फ्रैक्शन, रिजर्व डिजिट, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम मीन्स लैंग्वेज रहेगा। कहानी एक प्रॉब्लम दी रहेगी लिखा हुआ, उसको सॉल्व करना है। और सेम ऐसा ही रहेगा वेरिएबल्स टाइप, एक्स करके वाई करके एंड देन रहेगा। चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ गिविंग क्वाड्रिक इक्वेशन। ये आप प्रैक्टिस कर लेनी है। गिव द नेचर ऑफ रूट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। एग्जाम्पल जैसे A3 is a root of a quadratic equation 2x plus px, ये स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस px minus 15. Write the quadratic equation x minus 4x square minus 4x plus x equal to 0 has equal root, find the value of k. तो k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे k हमको मानना पड़ेगा तब जाके। सॉल्विंग क्वाड्रिक सिंपल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे x का वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकता है, तो आप इसको सॉल्व करो। नॉट इक्वल टू दे दिया है मतलब होगा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्पीड ऑफ फाइट और बोट इससे रिलेटेड आ सकता है। टाइम टेकन बाय टैप ऑफ फिल वाटर, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसमें क्या आएगा, ये तो आपको इसके वैल्यू तो आपको पता होनी ही चाहिए। फाइंड द एंड टर्म्स आ सकते हैं, एंडिंग बिगिनिंग में। फाइंड द कॉमन डिफरेंस आ सकता है एपी का।
फाइंड एंड फॉर विच द एंड टर्म ऑफ सेकेंड गिवन ए पी एज इक्वल। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना, ए पी इक्वल टू वॉट, एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू डी इक्वल टू A1 A2 A3, ठीक है, D1 D2 D3, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और सम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। केस स्टडी, कोई केस स्टडी रहेगी बेस्ड ऑन फाइंडिंग एन टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम जैसे आ सकते हैं सीट ऑफ ऑडिटोरियम, उसको काउंट करने, प्रोडक्टिविटी इन द एंड ईयर, एन ईयर का पता करने आ जाएगा, सेविंग इन एन ईयर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कवर ETC, ये सब आ जाएगा। ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या आ सकता है, BPT स्टेटमेंट एंड थ्योरम, को स्टेटमेंट को प्रूव करना है, थ्योरम को प्रूव करना है, फाइंडिंग एक्स यूजिंग BPT, फाइंडिंग एक्स यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट, मीडियन रिलेटेड प्रूफ क्वेश्चन, मीडियन का प्रूव करना रहेगा वो सब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ABC और QR, और यहाँ पे ABC और PQR दो, जो दोनों का है 9/4 है, तो AB अगर 18 है, BC अगर 15 है, तो भाई QR क्या होगा। तो यहाँ पे उसके सॉल्व किए हुए हैं, जैसे ABC by area of ABC by area of QRP equal to BCR by RP ये क्या है, आई डोंट नो, बना के देख लेना पड़ेगा वो। RPQ हो सकता है, RPQ 2 लिख दिया गलती से। तो मेरा ये दिया हुआ 9.4 आर, अच्छा BC का दुगना है 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा दुगना, BC का दुगना है, और यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है दुगना, क्योंकि देखो वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग के बराबर होता है, इसलिए दो कोरस्पॉन्डिंग है, इस वजह से 2 इंटू कर दिया है। और ABC और QPR का 9/4, BC हमारा दिया हुआ है 15 इंटू 2 एंड 18 हमारा दिया हुआ है। AB तो हमने निकाला ही नहीं, AB हमको पता ही नहीं है, तो AB यहाँ को ज़रूरत है नहीं। 2, अच्छा स्क्वायर है, नॉट 2, BC स्क्वायर बाय RP स्क्वायर, ठीक है। तो 9/4 इधर आ जाएगा तो 4/9, एंड 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और PR स्क्वायर इधर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 100 आ जा रहा है। PR स्क्वायर को रूट में लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसको समझ लेना। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल ऑन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड in a distinct point, then prove that other side are divided in the same ratio। इस तरह के क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन करने आ जाएगा, इसी तरह का जो दिया हुआ है उसको कंस्ट्रक्शन करने आ जाएगा। इस तरह आपको कंस्ट्रक्शन, पहले आपको पूरी बात लिखनी है कि कंसिडर ABC ट्राइंगल हमने बनाया, उसमें PQR पैरेलल दिया, BC में इंटरसेक्ट किया, BC ऑफ उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या आपने जो जो आपको डॉट डॉट लाइन दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन किया, फिर प्रूव करना है कि इतना बराबर 1/2 होता है, ठीक है। वन फार्मूला होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो उसको लिखना है। सिमिलरली आप दूसरा का भी बनाओगे, फिर दोनों में से एक कंक्लूजन निकालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका बताना है कि जो भी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको यहाँ पे बता के उसको फिगर आउट करके इक्वली करना है कि हाँ चलो, ये बोलता है कि AP बाय BP इक्वल टू AQ बाय QC, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सेम एरिया मान लिया हमने, देयरफॉर वी कैन से दैट PQ AP BQ एंड QCP हैव द सेम एरिया ऑफ PBQ। तो ये आप पूरा देख लेना, ठीक है। अभी बताने जाएंगे लॉन्ग हो जाएगा, तो हमें और भी क्वेश्चंस बताने हैं, तो अभी कंप्लीट नहीं बता सकते हैं। बस इतना है कि हम आपको एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं। फिगर दिया रहेगा इस तरह का, उसमें प्रूव करना है कि AP इंटू PC
इक्वल टू BP इंटू BD, ये 2013 में आ चुका है। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो, एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह का मतलब एक नॉर्मल घुमा हुआ नहीं 90 डिग्री वाला कौन रहेगा, क्योंकि 1 और 4 कंप्लीटली दिख रहा है 90 डिग्री है, 2 और 3 क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। तो ये ए कोऑर्डिनेट एंगल से साइड जो होता है कोलोडरी, उससे ये प्रूव हो गया। तो ये जो दोनों साइड है वो प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल होने के कारण ये हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट आ सकता है, जैसे इस तरह का है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लेना, A1 A2 B1 B2, ठीक है, XY निकालने के लिए। रेशियो का भी उसमें रहता है, तो वो आप फार्मूला देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इसको देख लेना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरसेक्ट फार्मूला, ये एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला किस किस पे रहेगा, सेंट्रॉइड, मीडियन, मिड पॉइंट एंड ट्राई सेक्शन पे रहेगा। और केस स्टडी से रिलेटेड भी वो और A1 A2 B1 B2 और रेशियो वाला XY जो फार्मूला रहता है उसको आप देख लेना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, और पाइथागोरस पर मैं आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे आपको साइन ए दिया हुआ है, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने और ट्रिगोन रेशियो ऑफ एंगल ए, तो साइन का P/H होता है। यहाँ पे P और H हमको मिल गया है। बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, P² प्लस H² माइनस P² को निकाल के हमारा आ गया। तो अब हमको सारे एंगल्स निकालने हैं। कॉस ए फॉर्मूला याद रखना है, B/H, tan का P/B, कोसेक का 1/P, सेक का 1/B एंड कॉट का 1/B/P, ठीक है। प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड, तो बहुत सारे इस तरह के रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ सकते हैं जो ऊपर में आए या प्रूव करना रहेगा। प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री टेबल वैल्यू, टेबल तो बहुत अच्छे से याद करना ही है, बहुत ज़रूरी है ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद करना। प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जैसे इस तरह का रहेगा, आपको प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो इसमें से ये कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फाइंड द एंगल एंड हाइट, लेंथ ऑफ सन ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हाइट ऑफ टावर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कार, शेप एंड टू पीपल, स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम, कार, बर्ड्स। ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.9 पॉइंट में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। केस ज़्यादातर इसमें केस स्टडी ही रहता है, तो उसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। जो सर्कल्स में आपको फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, स्क्वाड एंड टेंजेंट का आएगा, ठीक है। इस तरह के सर्कल्स रहेंगे और आपको प्रूव करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इन द फिगर सर्कल टच ऑल द साइड्स, 4 साइड्स, एंड AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ AD इज, लेंथ ऑफ AD निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेंगे ही रहेंगे सर्कल्स में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी पैरामीटर सर्कमटेंस का फॉर्मूला याद रखना है, उसको रिलेटेड कर सकता है। एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर, माइनर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर और माइनर, एंड लेंथ ऑफ आर्क निकालने आएगा। रिलेटेड ऑफ रेशियो ऑफ एरिया पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। व्हील प्रॉब्लम्स, चक्के वाला प्रॉब्लम्स आता ही आता है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक व्हील है 1.2 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस वो 500 रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एंड रेडियस उसका 35 है। कितना रिवॉल्व करेगा, 11 मीटर डिस्टेंस अगर वो करता है तो। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ये फॉर्मूला से निकालना है, पहले एरिया निकालोगे, अगर इतना एरिया में इतना करता है तो इस एरिया में 12R जो है उसके एरिया में कितना रिवॉल्व करेगा, तो वैसे करना है। सरफेस एरिया ऑफ
एंड वॉल्यूम। इसमें आपको जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं, कोन, उसके बाद जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारे आपको याद कर लेने, सारे के फॉर्मूलाज या सिलेंडर, ये जितने भी दिख रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपके याद कर लेना, वॉल्यूम और एरिया भी। जैसे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप देख लेना। ये आ चुके हैं 2012 में, आ चुके हैं 11 में, आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। अभी बताने जाएंगे, जैसे हमने कहा कि वीडियो दिस विल बी टू लॉन्ग एंड मुझे और भी क्वेश्चंस बताने हैं, सो आप इनको खुद फाइंड आउट कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनके एरियाज की जो फॉर्मूला होते हैं, वॉल्यूम, दोनों आपको याद कर लेने, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब भी। स्टैटिक्स फाइंडिंग द मीन्स यूजिंग ऑल थ्री मेथड जो हमारा मीडियन होता है एंड मोड, ये तीनों को ये समझ लेना है कि फॉर्मूला इसका क्या क्या होता है स्टेप वाइज में। मॉड निकालना आएगा, मीडियम निकालना बहुत इजी है, मीन निकालना थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो मीन, मीडियम एंड मोड तीनों, और मीन को निकालने के 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड को अंडरस्टैंड कर लेना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ डाटा रहेंगे, उसमें से आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टेबल टाइप रहेगा, उसमें मीडियम निकालना रहेगा। टेबल में ही आपको मोड भी निकालना रहता है और टेबल में ही आपको मीन निकालना रहता है। अगर टेबल नहीं दिया रहता आपको बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ डिटेल्स रहेंगी कि इस तरह से, मतलब ये डाटा है, उसको इसमें से निकालिए। तो पहले डाटा बनाओगे तभी आप निकाल पाओगे। यूजिंग empirical relationship to find any measure and settle tendency, give the other two। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ चुके हैं। आपको कॉइन वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो दिया हुआ है वहाँ पे, डबल डाइस का प्रॉब्लम आ सकता है, ऑब्वियसली कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, एंड रेड बॉल, ब्लू बॉल कहीं से निकालने का, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ओवरव्यू कर लिया होगा कि क्या क्या आ सकते हैं। इनको ज़रूर अपने क्लास में, ट्यूशन्स में, सेल्फ स्टडी में बिल्कुल कवर कर ले, क्योंकि ये ज़रूरी है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो प्रीवियस बेस में आ चुके हैं, आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपको मिल रहा है उनको प्रैक्टिस कर लो। रीज़न, क्योंकि मैथ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, जितनी सारी प्रैक्टिस करोगे बच्चा उतनी ही आपको सक्सेस मिल सकती है। सो होप सो दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। एंड ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मत भूलना। ट्रिगोनोमेट्री की जितने भी टेबल्स हैं, रेशियो टेबल्स हैं, मत भूलना। ट्रिगोनोमेट्री में प्रूव करने वाले को मत भूलना, सर्कल्स को प्रूव करने वाली चीज़ों को मत भूलना, थ्योरम्स को मत भूलना। आपका एरिया में जो एरिया है उसमें प्रूव करने वाला जो रहेगा, जैसे वॉल्यूम एंड एरिया, उनको सारे के सारे एरिया वॉल्यूम याद कर लेने हैं बिल्कुल। उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जितने भी हम बता रहे हैं सबसे क्वेश्चंस आते हैं जितने भी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा हम ऐसा नहीं बता रहे हैं जो नहीं आने वाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो उसको याद कर लेना है। लीनियर वेरिएबल जो होता है उसका फॉर्मूला आता है, उसको याद कर लेना। पॉलीनोमियल का भी आता है, रियल नंबर्स का भी आता है, तो इनको ज़रूर से याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो इट्स यूजफुल फॉर यू एंड यूज़ इट फॉर योर ग्रेडिंग मार्क्स। तब तक कल के क्लास या अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट forget to self study. See you.